बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन और यूरोप क्या आने वाले वक्त में अंधेरे में डूबने जा रहा है। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई है। इस पर बात करेंगे तफसीली। स्पेन के मिनिस्टर की तरफ से भी अहम बयान आया इसी मामले पे, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक अहम ऐलान, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद इंग्लैंड हुकूमत का को एक नई परेशानी लाहक हुई है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में एक बहुत ही मुनफरिद और अजीब किस्म का वाक़या पेश आया है, वो कौन सा है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्पेन और यूरोप में बिजली का क्या बहरान इस हद तक जा सकता है कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर हो और तमाम मुल्क में जो है वो बिजली की शार्टेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि तमाम लाइट्स और तमाम बिजली मुनक़ता हो जाए। ऐसा मुमकिन है या नहीं है? यहाँ पे आपको मैं चंद एक चीज़ें इस न्यूज़ की तरफ जाने से पहले बताता चलूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद जो है एक ख़ास तौर पे जो एनर्जी क्राइसिस है वो आया हुआ है। अगर आप देखें एशिया में, यूरोप में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, इवन अगर ऑस्ट्रेलिया के बर-ए-आज़म को भी चेक करें, अफ्रीका को, तो जो तमाम बर-ए-आज़म में आप एक चीज़ मुश्तरका इस वक्त पाएंगे वो है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस आने की वजह से गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। वो अलहदा बात है जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने उनको काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की है ताकि अपनी नीचे आवाम तक उसको ना पहुँचे दिया जाए, ताकि उनके जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर ना हों। लेकिन वो ममालिक जो ऐसा नहीं कर सकते थे, या दूसरे लफ्ज़ों में जो तरक्की पजीर ममालिक थे, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि वहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ इस क्राइसिस की वजह से। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कुछ वीडियोस और कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे सरगर्म थीं, जो कि ख़ुद अपने अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी कि यूरोप में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। असल में ये नौबत क्यों पहुंची, यहाँ तक कुछ ये न्यूज़ क्यों फैलाई गई? असल में ये मसला ये है कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिजली है वो या तो गैस से बनती है या थर्मल पावर से बनती है। ये दोनों चीज़ें जो थीं ये कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो कोल का। लेकिन कोल क्योंकि माहौलियाती आलूदगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें पाबंदियाँ लग चुकी हैं, बिजली उससे भी बनना काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये तमाम अवामल इकट्ठे होने के बाद बिजली का क्राइसिस आया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आया। जब आपकी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, ख्वाह वो कोई भी चीज़ हो दुनिया की। यही वजह बिजली में बनी और यही वजह अब गैस में बन रही है। और गैस में एक और सबसे बड़ा यूरोप को ये भी मसला दरपेश है कि गैस की जो 90% सप्लाई है वो रूस के इलाकों से आती है। रूस ने उस पर ख़ास तौर पर पाबंदी लगाई है। रूस के साथ क्योंकि यूरोपीय यूनियन के हालात बेलारूस की वजह से और यूक्रेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रूस ने भी काफ़ी हद तक वो सप्लाई को कम किया है। ये तमाम अवामल ऐसे हैं जो कि बिजली की शॉर्टेज का बाइस बन रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अगेंस्ट अब स्पेन के एक मिनिस्टर की तरफ से अहम जो है वो ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि स्पेन के पास काफ़ी बड़े टाइम तक सप्लाई मौजूद रहती है, हम ज़ख़ीरा रखते हैं। इस वजह से किसी भी ऐसी अफवाह पे ना जाएं, कोई भी ऐसा क्राइसिस नहीं आएगा। मुश्किल वक्त ज़रूर है, कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई में ज़रा जो है वो कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल अंधेरों में स्पेन डूब जाएगा। ऐसी कोई भी ख़बर जो है वो सच्ची नहीं है। स्पेन हुकूमत ने एक अहम मसले का हल निकाला है और एक अहम ऐलान किया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेपे की। सेपे की इस न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में जितनी इमदादें, जितनी हेल्प ये जारी की जाएगी, उसमें से एक दो के अलावा जो कि फैमिली हेल्प होगी, उसके अलावा जितनी भी हेल्प होंगी वो सेपे की तरफ से लॉन्च की जाएंगी। नीचे मैं आपको एक लिंक दूंगा जो कि सेपे की हुकूमत ने इस सेपे का एक नया नंबर इशू किया जो 24 हो रहा है, यानी कि 24 आवर वहाँ पे आप टेलीफ़ोन करके अपना सीता ले सकते हैं। तो उस नंबर पे आपने आइंदा सेपे का अगर सीता लेना है, ख्वाह वो पारो के लिए, अयूदा के लिए, या इससे रिलेटेड कोई और आपको सेपे से काम है, तो आप उस नंबर पे कॉल करके अपना सीता ले सकते हैं। वैसे मैं बोल भी देता हूँ 9127383884। इसका लिंक न्यूज़ का नीचे भी होगा, आप पढ़ भी लेंगे उसको, और उस पर आपको टेलीफ़ोन नंबर भी मिल जाएगा यही सेम। उस पर आप टेलीफ़ोन करके, सबसे अच्छी बात इस टेलीफ़ोन की ये है
कि ये 24 आवर है, आप किसी वक्त भी कॉल करेंगे वहाँ पे अवेलेबल होंगे और आपको सीधा देंगे। आपके एरिए के जब आपने कॉल करनी है तो वहाँ पे आपके पास अपना पोस्टल कोड लाजमी होना चाहिए। पोस्टल कोड आपके पास होगा, वो आप उनको बताएंगे, वो आपके एरिए के नज़दीक तरीक जहाँ पे सीधा अवेलेबल होगा आपसे कंसल्ट करने के बाद वो आपको सीधा दे देंगे। ये एक अहम जो है खुशखबरी है और अहम ख़बर है। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ख़ास तौर पे इस वक्त जो है वो सेपे और सहूलियत सोशल और इससे जो ज़ेली इदारे हैं जैसे इंस का दफ्तर है वहाँ पे सीटें इतनी आसानी के साथ नहीं मिलते। यही वजह है कि उन्होंने इस टेलीफोन नंबर के ज़रिए एक नई सहूलत मुतारफ़ करवाई है और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। इसके बाद स्पेन में इंग्लैंड की हुकूमत की तरफ से एक हुकूमत को एक नई परेशानी लाहक है। असल में इंग्लैंड के लिए जब से ब्रेक्सिट हुआ है मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है 2-3 तरह से उनका जो लिंक है वो मिलता है फ्रांस के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ। इस वक्त कंडीशन ये है कि एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ इंग्लैंड में कि 24 घंटों में 853 जो है इमिग्रेंट्स बोट्स के ज़रिए इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, जो कि तारीख की सबसे बड़ी तादाद बनती है। इस महीने के अंदर अंदर जो लास्ट मंथ गुजरा है 21,000 के करीब जो है इमिग्रेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स उन्होंने कश्तियों के ज़रिए इंग्लैंड का सफ़र किया और वहाँ पे पहुँचे हैं, जो कि इंग्लैंड की हुकूमत के लिए बहुत बड़ी शॉटिंग तादाद है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि फ़्रांस के साथ हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते जा रहे हैं। फ़्रांस बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को। ऊपर से जो इंग्लैंड ने कानून बनाया था कि जो लोग इमिग्रेंट्स आते हैं उनको वापस धकेला जाए फ़्रांस की तरफ उनकी कश्तियों को, उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए हैं। इमिग्रेंट्स के डूबने के और मरने की काफ़ी ख़बरें सरगर्म हुई हैं, जिसके बाद अब बॉर्डर फोर्स जो है यूके की उन्होंने प्रीति पटेल का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है और प्रीति पटेल को कहा है कि ये इंटरनेशनल कानून पे साइन किए हुए हैं यूके ने कि वो ऐसा नहीं करेगा। ये यूएनओ की करारदाद के भी मतलब मुनाफी है, इसके साथ साथ जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके भी मुनाफी है। इस वजह से ऐसा बॉर्डर फोर्स यूके की नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और जो यूके की इस वक्त की हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस है कि उनका अपना जो अदारा है बॉर्डर फोर्स उन्होंने इनकार किया उनका हुक्म मानने से कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स की कश्तियों को इंग्लैंड जो इंटर हो जाते हैं उनको वापस पानियों में नहीं धकेलेंगे क्योंकि उनकी जान को ख़तरा होगा। इस वजह से आने वाले वक्त में कोई नए स्टेप हुकूमत की तरफ से लिए जा सकते हैं। अब आखिर में बात करेंगे स्पेन में एक मुनफरद वाक़े की। ये मुनफरद वाक़या जो है पाल्मा मयोर्का में पेश आया। हुआ कुछ इस तरह कि एक त्यारा जो कि उसने लैंड होने की इजाज़त मांगी कि उनके त्यारे के अंदर कुछ मरीज़ हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, तो उसको पाल्मा मयोर्का एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने इजाज़त दी, वो त्यारा लैंड हुआ। असल में वो त्यारा मराकश से आया था, वहाँ पे उसके अंदर काफ़ी मुसाफिर भी सवार थे। तो वहाँ से 2 मरीज़ों को उतारा गया। जब उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, वहाँ पे रखा गया, उनकी ट्रीटमेंट के तमाम चीज़ों को देखा गया तो पता चला उनको कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं है। इस तमाम ट्रीटमेंट के दौरान, इस तमाम वाक़े के दरमियान जहाज़ में जो सवार मुसाफिर थे वो भी उतर के गायब हो गए, जिनमें से 2 तो पकड़ लिए गए हैं लेकिन बाकी रूपोश हो चुके हैं। असल में ये जो स्पेन की हुकूमत समझ रही है, जो इंटरनेशनल अदारे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके ख्याल में ये है कि ये जो तरीक़ाकार है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनाया गया इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पे पहुँचाने के लिए, जो कि मुनफरिद अब तक का जो है तरीक़ाकार बताया जा रहा है इंसानी स्मगलर्स की तरफ से जो अपनाया गया है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि स्पेन हुकूमत इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में है और काफ़ी तेज़ी के साथ उन लोगों को वहाँ पे तलाश कर रही है जो वहाँ पे रूपोश हुए हैं। ये एक बड़ा जजीरा है जिसकी आबादी लाखों में है और वहाँ पे अब दोबारा से लोगों को उनको तलाश करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हुकूमत अपने तमाम इन्फॉर्मेंस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए उनको तलाश कर रही है ताकि उनको पकड़ के सज़ा दी जा सके और डिपोर्ट किया जा सके। इस मुनफरद वाक़े के बाद अब इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें भी इस वाक़े की तरफ हैं और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इस वाक़े में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया और क्या ये ऐसा ही है कि ये इंसानी स्मगलर्स की तरफ से हुआ और उन्होंने इस तमाम प्लान को प्लान करने के बाद यहाँ पे पहुँचाया है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।